Well, the cracks within the NDA are becoming increasingly clear just ahead of the polls, with the BJP's oldest ally, the Shiv Sena, hinting at fielding candidates in Uttar Pradesh, making it clear that they have no alliance with the party outside of Maharashtra. Well, sources suggest that the Shiv Sena is also planning to field candidates in Bihar and the capital, while making it clear that they won't field candidates against Narendra Modi and Rajnath Singh. We do have BJP on board. The discussions do take place locally, whatever our leaders are there and counterparts of BJP in respective states. When things materialize amicably, we do consider the things, but as of now, there seems to be no solution. And if things go this way, then we may field candidates there in Uttar Pradesh, Bihar, Delhi. But certainly, even if we fill candidates, we will not be putting up candidates in Varanasi, where Modi ji is contesting, where in Lucknow, where Rajnath Singh ji is contesting, like Sushma Swaraj in Delhi. So barring this, we will be filling, if need be, we will be filling candidates in these respective states. You will be fielding candidates, but you will certainly be fielding candidates against the BJP as well. Of course, and if you happen to see the statistics, all along, every general election, we have fielded candidates, we have contested as Shiv Sena. And even if we fill candidates and we contest the elections, and even if we get through, all those candidates will be supporting Modi ji. हमने इतना ही ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी? शिवसेना एक बड़ी पार्टी है, अपनी खुद की विचारधारा है, हमारी ताकत है। महाराष्ट्र में जरूर हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका मतलब ये नहीं कि हम राज्य के बाहर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम यूपी में 20 सीटों पे लड़ रहे हैं, हम बिहार में 5 सीटों पे लड़ रहे हैं, पंजाब में 2, केरल में 2 या 3, दिल्ली में 4 या 5 हम लड़ रहे हैं। तो हमारी पार्टी है, हमको विस्तार करने का पूरा अधिकार है हमारी पार्टी का। हमारे कार्यकर्ता सालों साल से काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो हम लड़ेंगे। हम किसी के दबाव में आके चुनाव से बाहर तो नहीं हटेंगे। और क्यों? महाराष्ट्र की बात करो, अगर महाराष्ट्र के बाहर से जो पार्टियां हैं, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, हाँ, और भी है बहुत सी, डीएमके, एआईडीएमके, ये अगर महाराष्ट्र में आके चुनाव लड़ सकते हैं, तो शिवसेना सबसे पुरानी पार्टी है देश की राजनीति में। वो यूपी में जाके, बिहार में जाके चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर लोगों की मांग है, लोगों ने हमको बुलाया है, तो किसके खिलाफ लड़ना है, नहीं लड़ना है, वो बात की बात है, वो हम बाद में सोचेंगे। लेकिन यूपी और बिहार में लगभग 20-25 सीटें हम लड़ेंगे, ये तय किया है हमने। जहां तक शिवसेना का संबंध है, शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने रिश्ते हैं। और जब हमारे आदरणीय बाला साहब जी ठाकरे हुआ करते थे, जिनका एक जनाधार, जिनकी एक बहुत हैसियत केवल महाराष्ट्र की सीमा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सारे हिंदुस्तान में आदरणीय बाला साहब जी ठाकरे के प्रति लोगों के मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव था। उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच के रिश्ते हैं, इतने गहरे रिश्ते हैं, अटूट रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं। हमारे और शिवसेना के यह रिश्ते किसी भी सूरत में टूट नहीं सकते हैं, यह मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं। और जहां यदि कहीं पर कोई बात गठबंधन है, कहीं पर कुछ होती होगी, तो बातचीत से उसका समाधान निकलेगा।